दोस्तों एक्सेल सभी को बहुत अच्छे से आती है, लेकिन प्रिंट आउट करना कुछ ही लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। आपका डेटा बड़ा हो सकता है, एक पेज पर कैसे लाना है, आपकी हेडर फुटर कैसे लगाना है, आपको फ्रंट रूम में हर एक पेज बिना प्रिंट आउट किए कैसे प्रिंट आउट करना है, पेज सेटअप कैसे करना है, ये सभी लोग को नहीं आता। ये वीडियो आपके लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो एक्सेल में प्रिंट आउट निकालने में आप मास्टर हो जाओगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक्सेल के अंदर हम प्रिंट आउट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक स्कूल का डेटा है, जिनमें यहाँ पर सब्जेक्ट की अंक लिखी हुई हैं, मार्कशीट हो सकता है। यहाँ पर एक साथ सभी का डेटाबेस सेट किया गया है। देखने वाली बात यह है कि हमारे पास जो कॉलम है यहाँ पे हमारी 12 है, और जो रो की संख्या है वो हमें 60 दी हुई है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस है वो बहुत ही बड़ा है, और एक्सेल में इस तरह की डेटा को प्रिंट आउट करना बहुत ही लोगों को बस की बात नहीं है। बहुत ही मुश्किल के बाद वो कैसे भी प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्सेल में प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस डेटा की प्रिंट आउट को हम कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीव्यू हम कैसे देखें। तो प्रीव्यू देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे प्रीव्यू ओपन हो गई। और आप जब हम पहली बार अपने डेटा को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा इस टाइप की प्रीव्यू हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी डेटा है वो हमारी इनकम्प्लीट है, यानी कि हमारा प्रॉपर नहीं है। तो इस पेज को हम कैसे सेट करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे पेज सेटअप के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जब हमारे पहली जो ऑप्शन आती है स्टार्टिंग में, अगर हम इन सारे ऑप्शंस को हम प्रॉपर वे में अगर हम सीख लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई है, जैसे कि पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर एंड आखिरी में हमारा सीट, तो आप एक्सेल के अंदर प्रिंट आउट करने में आप मास्टर हो जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज की। तो यहाँ पे हम पेज के ऊपर आते हैं तो हमारे यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दिया गया है। जब हम इस टाइप की डेटा को हम जब देखते हैं तो हम सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि हम यहाँ से लैंडस्केप हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लैंडस्केप सिलेक्ट करने के बाद आप जब ओके को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 80% जो हमारी डेटा है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे फिर से पेज सेटअप के ऊपर आ जाएंगे। पेज सेटअप के ऊपर के आने के बाद एडजस्ट टू हम क्या कर लेंगे कि यहाँ से सेटिंग्स को हम परसेंटेज को कम करेंगे। तो ये हमारी जो एक्चुअल जो कैसे काम करती है, लाइक हम जूम एंड जूम आउट जो अपने पेज को करते हैं उसी टाइप यहाँ पे हमारा काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हमारे पेज के अंदर फिट आउट हो चुका है। और हम बात करते हैं, जैसे कि हम पेज सेटअप के ऊपर आएंगे और पेज के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिट टू का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम बेसिकली हम बात करते हैं कि जब आपके पास जब कुछ ऐसा डेटा होता है कि आपका जो कॉलम एक या दो रो अगर आपका पेज से बाहर जा रहा है, तो आप फिट टू करेंगे, फिट टू के ऊपर आएंगे और 1 बाय 1 करके जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा एक पेज में सेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम फिट टू ऑप्शंस का इस्तेमाल हम एक लाइन या दो रो के लिए हम करते हैं। जब हमारे पास लॉन्ग डेटा होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडजस्ट टू का ऑप्शंस का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को फिट कराने के लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये ऑप्शंस के अंदर अपने स्कूल का नाम और ये ऑप्शंस स्टूडेंट नेम मार्क्स को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो उसके लिए हम बात करते हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम क्लिक कर लेंगे पेज टाइटल के ऊपर, और यहाँ से हम रो टू रिपीट एंड टॉप के ऊपर हम यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद हम सिंपली हम इसे सेलेक्ट करके और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, डाउन टू देन ओवर ऐसा आएगा। और उसके बाद सिंपली हम क्या कर लेंगे, इसके बाद ओके प्रेस कर लेंगे। ओके प्रेस करने के बाद
अगर हम इसका प्रीव्यू को हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम F2 कंट्रोल F2 हम प्रेस कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखिएगा कि जो हमारी जो नाम है और जो हमारी हेडिंग है वो सेकेंड पेज पे भी यहाँ पे हमारा रिपीट किया जा रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं सम केसेस में कि हम यहाँ पे कुछ डेटा को टाइप कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू हम जब देखेंगे या हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमारे यहाँ पे प्रिंट में आता है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ तक हमारी डेटा है वहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे कि हम यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट एरिया के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेट प्रिंट एरिया के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम जब प्रिंट प्रीव्यू को आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ तक अपने डेटा को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वहीं तक हमारी डेटा यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा जो हमारी पार्ट हैं वो हमारे यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पा रहा है। तो इन टाइप से हम अपने डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सेव करा सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अपने प्रिंट प्रीव्यू एरिया को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट एरिया पे जाके क्लियर प्रिंट एरिया हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम हमारा जो है यहाँ पे प्रिंट एरिया हमारे यहाँ पे ऑफ हो चुका है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी हमें क्लियर हो गया कि हम अपने पेज को हम कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी मार्जिन, तो सिंपली अपने मार्जिन को सेट करने के लिए हम यहाँ से अपने F2 प्रेस कर लेंगे और उसके बाद पेज सेटअप में आके हम यहाँ से मार्जिन के अंदर आप देख सकते हैं कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्जिन को यहाँ पे हम सेट करा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे मार्जिन क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से राइट में हम मार्जिन को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी मार्जिन को यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमारे जो मार्जिन सेट करने का बात यहाँ पे आता है कि जो भी हम अपने मार्जिन को सेट करते हैं तो इस लाइन के अंदर जो भी हमारे यहाँ पे रहता है, मार्जिन के जो भी अंदर रहते हैं उस डेटा को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो हमारे ये बेनिफिट होता है अपने मार्जिन को सेट करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन है, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर में बेसिकली हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पेज 1, तो पेज 1 अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अपनी पेज को नंबर ऑफ पेजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर यहाँ पे पेज 1 ऑफ, हम यहाँ पे जैसे हम पेज 1 ऑफ यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेज 1 ऑफ यानी कि एक 1 का 2, 2 का 2, इस टाइप का हमारे यहाँ पे पेज प्रीव्यू यहाँ पे शो होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे पेज 1 यूजर ऐसा करके हम इसे ओके करने के बाद हम जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें बताता है कि हमारा जो ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कहाँ पे अपने लोकेशंस को सेव किए हुए हैं। अगर हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम इस चीज़ों को प्रिंट करा लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑप्शंस यहाँ पे है कि हम अब पता नहीं चलता कि हमने इस लोकेशन को, फाइल को कहाँ सेव किए हैं। तो ये ऑप्शंस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को इसलिए फाइंड कर सकते हैं कि प्रिंट आउट के बाद भी कि हम अपने फाइल को किस लोकेशंस में सेव किया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट का ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो सीट का ऑप्शंस आता है कि अगर आप जब भी आपका डेटा दूसरे सीट पे अगर आपका जा रहा है तो आप उस केसेस में आपको लगता है कि हमारा जो डेटा है फिट नहीं हो पाएगा तो उस ऑप्शन में क्या करते हैं कि पेज सीट का ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि जब सीट ऑप्शन जब भी इस्तेमाल होगा जब आपका पहला जो रो है, जो अपर रो है वो मर्ज ना हो। तो हम सिंपली आके यहाँ से मर्ज सेल को अनमर्ज कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से मैं सिंपली इसे कंट्रोल एक्स कास्ट एंड यहाँ पे वी कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि हम यहाँ से पेज लेआउट के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल के ऊपर आके और यहाँ से हम कॉलम, यहाँ पे जो है कॉलम रिपीटेड लेफ्ट के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम सिंपली हम इसे ओके प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद F2 से हम जब प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है।
इस टाइप के हम ऑप्शन को हम यहाँ पे शो करा सकते हैं, जो भी हमारा आउटर पोर्शन से हमारे यहाँ पे जा रहा है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपने प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम करा सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे रीति से मालूम चल गया हो कि हम एक्सेल के अंदर हम अपने पेज सेटअप को हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली हम जो भी हमारे लास्ट डेटा है उसको हम एक पेज पे हम कैसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।